Good morning, students. Today's topic is how does teacher autonomy help in enriching learning situations? शिक्षक स्वायत्तता सीखने की स्थिति को समृद्ध करने में कैसे मदद करती है। मतलब इस टॉपिक के अंतर्गत हम ये पढ़ने वाले हैं कि टीचर ऑटोनॉमी लर्निंग सिचुएशंस को कैसे एनकरेज करती है, सपोर्ट करती है। ये टॉपिक आपके सेम 3 नई तालीम स्किल बेस्ड लर्निंग सब्जेक्ट का है, दैट इज़ नई तालीम कौशल आधारित अधिगम, और ये टॉपिक है यूनिट 1 के अंदर। तो चलिए हम देखते हैं। पहला है टीचर ऑटोनॉमी इज़ एसेंशियल फॉर ensuring a learning environment that addresses child's diverse needs। शिक्षक की स्वायत्तता एक सीखने के माहौल को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है जो बच्चों की विविध आवश्यकताओं को संबोधित करती है। अगर शिक्षक ऑटोनॉमी को अडॉप्ट करता है, शिक्षक स्वायत्त है, तो वो अपने बच्चों के, अपने स्टूडेंट्स के लर्निंग एनवायरनमेंट को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर पाएगा। टीचर ऑटोनॉमी इज़ ड्रिवन बाय अ नीड फॉर पर्सनल एंड प्रोफेशनल एम्पावरमेंट so that an autonomous teacher may seek out opportunities over the course of his or her career to develop further। शिक्षक स्वायत्तता व्यक्तिगत और व्यावसायिक सुधार की आवश्यकता से प्रेरित होता है ताकि एक स्वायत्त शिक्षक अपने करियर को आगे विकसित करने के लिए अवसरों की तलाश कर सके। जब तक टीचर खुद प्रोफेशनली और पर्सनली अपग्रेड नहीं होगा, वह अपने स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं ढूंढ पाएगा। An autonomous teacher feels personal responsibilities, attend workshops and come up with new classroom ideas। एक स्वायत्त शिक्षक व्यक्तिगत जिम्मेदारियों को महसूस करता है, कार्यशालाओं में भाग लेता है और नए कक्षा के विचारों के साथ आता है। जैसे कि अभी मैंने बताया, टीचर को अपने आप को अपग्रेड करते रहना है। तो अपग्रेड करने के तरीक़ों में एक है वर्कशॉप्स अटेंड करना, सेमिनार्स अटेंड करना, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करना, ताकि आप एक्सपर्ट्स के कांटेक्ट में रहें, नए आइडियाज़ आपको पता चलें, एक टीचर को पता चले और फिर वो उन अपग्रेडेशन को अपनी क्लास में यूज़ करे, उन इनोवेटिव आइडियाज़ को अपनी क्लास में यूज़ करे। Teacher autonomy refers to the ability to develop appropriate skills, knowledge, and attitude for oneself as a teacher in cooperation with others। शिक्षक स्वायत्तता से तात्पर्य एक शिक्षक के रूप में अन्य लोगों के सहयोग से अपने लिए उपयुक्त कौशल, ज्ञान और दृष्टिकोण विकसित करने की क्षमता है। दूसरों के साथ मिलके, उनके साथ डिस्कस करके, उनके विचारों को एक्सेप्ट करके, अपने विचार उनके साथ एक्सचेंज करके वो अपने स्किल्स का, अपने नॉलेज का, अपनी अप्रोच को डेवलप कर सकता है। द टीचर should have the freedom to innovate, to devise appropriate methods of communication and activities relevant to the need and capacities of the concerned community। शिक्षक को समुदाय की चिंताओं की आवश्यकता और क्षमताओं से संबंधित संचार और गतिविधियों के उचित तरीकों को विकसित करने के लिए नवाचार करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। माने एक शिक्षक को जो भी चीज़ उसने सीखी है, उन मेथड्स, उन इनोवेटिव आइडियाज़ को अप्लाई करने की फ्रीडम दी जानी चाहिए। Autonomous teacher feel more confident with virtual learning environment। स्वायत्त शिक्षक आभासी सीखने के माहौल के साथ अधिक आत्मविश्वास महसूस करते हैं। ये तो हम सब भी जानते हैं। टीचर ऑटोनॉमी इज़ नेसेसरी इन ऑर्डर टू बी एबल टू रिस्पॉन्ड टू स्टूडेंट्स नीड, इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन एंड इंडिविजुअलाइज आवर अप्रोच।
छात्र की ज़रूरत, रुचि और प्रेरणा का जवाब देने और हमारे दृष्टिकोण को व्यक्तिगत बनाने में सक्षम होने के लिए शिक्षक स्वायत्तता आवश्यक है। टीचर ऑटोनॉमी इज़ नेसेसरी इन ऑर्डर टू एबल टू रिस्पॉन्ड टू स्टूडेंट्स नीड्स, है ना। छात्रों की ज़रूरत, उनके रुचि और उन्हें प्रेरणा देने के लिए, उन्हें अभिप्रेरित करने के लिए शिक्षक का स्वायत्त होना बहुत ज़रूरी है। तो हम क्या कंक्लूड करते हैं यहाँ पे? टीचर ऑटोनॉमी इज़ ड्रिवन बाय अ नीड फॉर पर्सनल एंड प्रोफेशनल इम्प्रूवमेंट so that an autonomous teacher may seek out opportunities over the course of his or her career to develop further. शिक्षक की स्वायत्तता व्यक्तिगत और व्यावसायिक सुधार की आवश्यकता से प्रेरित होता है ताकि एक स्वायत्त शिक्षक आगे बढ़ने के लिए अपने करियर के दौरान अवसरों की तलाश कर सके, यानी उसके खुद पहले अपने आप को इम्प्रूव करना होगा। इफ़ द टीचर possesses these qualities, then he will be autonomous, and studies show that the autonomous teacher teaches very effectively and conveniently than the non-autonomous teachers. यदि शिक्षक में ये गुण हैं तो वह स्वायत्त होगा। अध्ययनों से पता चलता है कि स्वायत्त शिक्षक गैर स्वायत्त शिक्षकों की तुलना में बहुत प्रभावी ढंग से और आसानी से पढ़ा पाता है। There should be some professional independence in the teachers because when they are free to teach, they teach more efficiently. शिक्षक के बीच कुछ व्यावसायिक स्वतंत्रता होनी चाहिए, क्योंकि जब वे पढ़ाने के लिए स्वतंत्र होते हैं तभी वे अधिक कुशल तरीके से पढ़ा पाते हैं। तो हमने देखा पहले उनको इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, तब जाके वो अपने इनोवेटिव आइडियाज़ को अप्लाई करेंगे अपनी क्लासेस में, जिसका एडवांटेज स्टूडेंट्स को पूरा मिल पाएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।